I just want to go to Dinesh Pratap, Uttar Pradesh Minister, who's with Ajay Dubey out there. Dinesh Pratap ji, can you hear me? Pardon me? The minister. Yeah, I know. Cabinet Minister Dinesh Pratap, what is the latest information आपके पास? अभी लेटेस्ट खबर क्या है दिनेश प्रताप जी, जो बाईपोल्स हुए हैं? क्योंकि पहले नंबर आए थे कि 9 में 9 सीट्स एनडीए की तरफ है, फिर खबर आई 4-2, फिर खबर आई 6-3. आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, हम और आप दोनों इस बात को देख रहे हैं कि जहां पर विगत लोकसभा के चुनाव में अथवा 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी विधानसभा जीती थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, वहां भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, जिता रहे हैं. इससे ये महसूस होता है कि जो लोग देश को और राज्य को जातियों में बांट करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता अब उनके साथ नहीं है. जनता सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त उत्तर प्रदेश और देश देखना चाहती है. इसके नाम पर वो लोग भी वोट दे रहे हैं जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं. तो एक तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के धोखे से आहत होकर के जनता समझ चुकी है कि हमको सबका साथ, सबका विकास ही चाहिए और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का वो लोग भी निर्वहन कर रहे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे. मैं आपके माध्यम से उन सबको धन्यवाद देता हूं जो राष्ट्र को मजबूत करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं. जी, आपको क्या लगता है इवेंचुअल नंबर्स क्या होंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2027 के राज्य चुनाव पर? इसका बहुत असर पड़ेगा 2027 के राज्य के चुनाव में, क्योंकि जो धोखा 2024 के चुनाव में लोगों को मिला था, चाहे वो खटाखट के नाम पर मिला हो, चाहे संविधान के नाम पर लिया हो, गुमराह किया गया हो, चाहे आरक्षण के नाम पर गुमराह किया गया हो, इतने दिनों में ही उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान गई है कि कौन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, कौन राष्ट्र के लोगों के लिए काम कर रहा है, कौन देश के डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, कौन देश को सुरक्षित रखने के लिए और देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है. तो ये लोग जनता जान गई है. इसलिए अब 2027 और 2029 सभी सिक्योर दिखाई दे रहे हैं. जनता का निर्णय साफ दिख रहा है. पूरे देश में उत्तर प्रदेश के चाहे उपचुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनाव हो और चाहे और राज्यों में हो रहे उपचुनाव में पूरी तरह से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा चल रही है और सब राष्ट्र को मजबूत करने के नाम पर वोट दे रहे हैं. जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश प्रताप जी. Thank you very much. In the meantime, BJP leader Champai Soren is saying, don't go by the numbers. BJP is going to win.